Hello students, in the last lecture we have done Hamiltonian graph and salesman problem based on Hamiltonian graph. Today we will do a theorem based on Euler graph. Statement of the theorem, let G equal to BE be a connected graph. Given क्या है आपका G equal to BE is a connected graph. Then G is Euler graph if and only if it is the union of circuits. Proof of this theorem. First we suppose that connected graph G is an Euler graph. First suppose that connected graph G is an Euler graph. Therefore, it has closed path. By the definition of Euler graph, G has a closed path containing all the edges of the graph. ठीक है, Euler graph की definition क्या है भाई? A graph is an Euler if and only if it contains a closed path containing all the edges of the graph exactly once. ठीक है, पाथ है तो हर एक एज जो है वो एग्जैक्टली वंस ही होगी. हर एक आपको पता है कि पाथ के अंदर क्या होता है, वर्टिसेस भी डिस्टिंक्ट होती है और क्या होती है आपकी एजेस भी डिस्टिंक्ट होती है. जो वॉक है, वॉक में आपकी क्या होती है, एजेस डिस्टिंक्ट होती है. वर्टिसेस कैन बी रिपीट, वर्टिसेस आपकी रिपीट कर सकती है. ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे करेक्शन करूँगी. और जो आइलर ग्राफ होता है, ग्राफ इज एन आइलर, कनेक्टेड ग्राफ इज एन आइलर इफ इट कंटेन्स अ क्लोज्ड वॉक कंटेनिंग ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ जी. ठीक है, पाथ नहीं होता. आइलर ग्राफ कब होगा, अगर आपको क्या मिल रहा है, इफ देयर एग्जिस्ट क्लोज्ड वॉक. वॉक कैसी है, क्लोज्ड वॉक से W कंटेनिंग, वॉक है तो सभी एजेस वैसे ही डिस्टिंक्ट हो जाएंगी. और ये क्या कर रहा है, कंटेनिंग ऑल एजेस ऑफ ग्राफ G. ठीक है, तो हम उस W वॉक का नेम कर देते हैं. लेट W जो है वो से W जो है वो ये है आपकी x1 क्लोज्ड वॉक है और ये सभी एजेस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है. हम मान लेते हैं कि जो कनेक्टेड ग्राफ G है उसमें नंबर ऑफ एजेस क्या है, n है. ठीक है, कितनी एजेस हैं, n एजेस है. तो उससे क्या होगा, E1 E2 En, ये हमारी G ग्राफ के अंदर क्या है, एजेस हैं. ठीक है, तो ये क्लोज्ड वॉक है जो ये सभी एजेस को कंटेन करेगा. x1 E1 x2 E2 xn En, xn प्लस 1 क्या होगा, क्लोज्ड है तो x1 ही होगा. ठीक है, तो अब हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि आइलर ग्राफ क्या शो करना है. अगर G आपका आइलर ग्राफ है देन G इज यूनियन ऑफ सर्किट्स. G क्या होता है, यूनियन होता है सर्किट्स का. और सर्किट्स भी कैसे होते हैं, एज डिसजॉइंट सर्किट्स. एज डिसजॉइंट सर्किट्स का मतलब क्या है कि सर्किट्स में आपकी जो एजेस है वो कॉमन नहीं होनी चाहिए. एज डिसजॉइंट सर्किट्स मतलब जैसे हम सपोज करते हैं इट इज़ द यूनियन ऑफ टू एज डिसजॉइंट सर्किट्स. तो जो दो आपके सर्किट्स हैं उनमें कोई भी एज कॉमन नहीं होनी चाहिए, एज डिसजॉइंट सर्किट्स. ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव G इज द यूनियन ऑफ सर्किट्स या फिर एज डिसजॉइंट सर्किट्स. अब यहाँ से आप देखें, इफ़ वी टेक वर्टेक्स x1. अब आप ये भी देख सकते हैं कि इस क्लोज्ड वॉक में क्या है, सभी एजेस हैं ग्राफ G के एग्जैक्टली वंस. सभी एजेस हैं तो सभी वर्टेक्स भी होंगे ग्राफ G के. ठीक है, ग्राफ G के सभी वर्टेक्स भी होंगे, पर ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वर्टेक्स जो है वो रिपीट हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वॉक. पाथ में आपके वर्टेक्स डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, बट ये वॉक है तो वर्टेक्स कैन बी रिपीट.
ठीक है, वर्टेक्स आपका रिपीट कर सकता है। अब हम लेते हैं x1 वर्टेक्स लेते हैं, वी टेक वर्टेक्स x1। हम मान लेते हैं जो x1 वर्टेक्स है वो k टाइम्स आपका रिपीट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं लेट i1 i2 ik बी सच दैट ये क्या है आपके डिफरेंट है, वन और ये सारे के सारे इंटीजर्स आपके डिफरेंट है, i1 भी i2 भी और ik भी, सभी इंटीजर्स है डिफरेंट है, 1 से ग्रेटर है और n+1 से छोटे हैं, मतलब ये सभी कहीं ना कहीं बीच में है, ठीक है। ना तो x1 है ना ही टर्मिनल तो नहीं है, ये टर्मिनल पोजीशन पे तो नहीं होंगे बल्कि बीच में होंगे, ठीक है। लेट दिस बी द इंटीजर सच दैट दिस, इस तरह से कि एंड x1 क्या है इक्वल टू xi j, ठीक है, वेयर j क्या है 1 से लेके k तक, एंड xi इज नॉट इक्वल टू x1 इफ i क्या है 1 नहीं है, क्योंकि अगर हमने i1 ले लिया तो ये तो x1 इक्वल टू x1 हो जाएगा, i नॉट इक्वल टू n+1, ना ही n+1, i ना ही n+1 होना चाहिए, क्योंकि अगर i n+1 हो गया तो xn+1 तो x1 के इक्वल है ठीक है, x और ना ही i क्या है i j है, बिकॉज अगर i j हो गया तो इन पोजीशंस पे तो क्या है आपका x i j जो है वो क्या है x1 के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब इस ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है ना, इसका मीनिंग यही है कि जो x1 है वो एग्जैक्टली कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है आपका पाथ वॉक में k टाइम्स, ठीक है। तो अब हम ठीक है, तो क्या करेंगे हम ऐसे ऐसे उसको ब्रेक कर लेंगे। सपोज करो x1 e1, ठीक है, हम मान लेते हैं i जो i1 है फर्स्ट इंटीजर, वो हम मान लेते हैं कि हमें i के लेने हैं ना, i1 तो हम मान लेते हैं कि 3 है, मतलब ये x1 e1 x2 e2, यहाँ पे x3 x1 ही है, ठीक है। फिर हम मान लेते हैं i2 जो है वो है 5 है सपोज करो, ठीक है। तो क्या होगा x1 आपका x3 e3 x4, ठीक है। हम k मान लेते हैं, k सपोज करते हैं हम कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं k हम मान लेते हैं 2 है और 2 टाइम्स है तो i1 3 मान लिया और i2 हमने मान लिया 5, ठीक है। तो x4 e4 x5 जो है यानी xi2 जो है वो क्या है 5, x5 जो है वो x1 है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका e5 x6 सो ऑन, फिर क्या आ जाएगा आपका लास्ट में क्या आ जाएगा xn en और xn+1 यानी कि x1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो x1 हमने इसमें माना है, हमने माना है कि x1 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है, एक तो यहाँ पे और एक आपका यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको ब्रेक कर लेंगे, इस क्लोज वॉक को ब्रेक कर लेंगे। एक तो ये वाला सर्किट आपका बन जाएगा, देखिए फर्स्ट आपका C1 जो बनेगा, देखो ये सर्किट ही है, सर्किट क्यों है क्योंकि इसमें आपका कोई भी वर्टेक्स आपका, ठीक है ना, रिपीट, ये आपका एक तो ये बन गया सर्किट C1, ओके। और एक आपका सर्किट क्या बनेगा नेक्स्ट आपका बन जाएगा यहाँ से x1 से अगेन एक सर्किट और मिल जाएगा हमें, ये C2 x1 क्या है भाई x1 e3 x4 e3 x4, ठीक है, e4 फिर अगेन क्या है e4 के बाद अगेन x1 है। एक और सर्किट हम ले लेते हैं, वो क्या बनेगा थर्ड आपका कहाँ तक बनेगा, ये स्टार्ट होगा x1, अब देख सकते हैं ये स्टार्ट होगा आपका यहाँ से x1 देखिए x1 ये वाला आपका दिस वन है x1 सॉरी x1 ये है आई थिंक ये था आपका E6 आएगा यहाँ पे, ठीक है, E6 और फिर ये x1 E6 x6 और ये देखो x1 तक चल रहा है,
तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। x1 क्या था आपका, वो x1 e6 x6 अप टू सो ऑन x1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते, यहाँ पे आप लिख सकते हो, नाउ इट इज क्लियर दैट आप ये देख सकते हैं, जो ये हमने इसको ब्रेक किया है क्लोज्ड बॉक्स में, ये वाले 3 क्लोज बॉक्स में ब्रेक किया है, इसमें इसमें और इसमें, ठीक है। और ये कैसे है, एट डिसजॉइंट है, इनमें एजेस क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है, एट डिसजॉइंट्स है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ इट इज क्लियर दैट W कैन बी ब्रोकन इनटू K क्लोज्ड बॉक्स, है ना। के हमें अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिया है, हमने कितने क्लोज्ड बॉक्स में उसको ब्रेक किया है, हमने ब्रेक किया है इसको 1 2 3 में किया है। तो हम यहाँ पे दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, K+1 आ जाएगा, K+1 W कैन बी ब्रोकन इंटू K+1 क्लोज्ड बॉक्स, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से हो रहे हैं, स्टार्टिंग एट x1 and ending at x1, okay. If we use inductive arguments, then we may suppose that if this is okay, तो हम क्या कर सकते हैं, W क्या हो जाएगा, यानी W जो है मैंने उसको C1 C2 नेम दिया है ना, तो क्या हो जाएगा, या फिर हम W1 W2 भी दे सकते हैं उन क्लोज्ड बॉक्स को जो हमने ब्रोक किया है, W को ब्रोक किया है K+1 क्लोज्ड बॉक्स में, ठीक है। तो उन क्लोज्ड बॉक्स को हम नाम दे देते हैं W1 W2 WK। तो क्या आ जाएगा भाई आपका C, जो हमने क्लोज बॉक्स में इसको ब्रेक किया है, हम उसको नेम दे देते हैं W1 W2 और WK+1, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखो आप, देन क्या हो जाएगा, W इज द यूनियन ऑफ एज डिजॉइंट सर्किट्स। एक तरह से आपके ये जो क्लोज्ड बॉक्स है ये आपके सर्किट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो सर्किट्स बन रहे हैं, तो W क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ एज डिजॉइंट सर्किट्स। तो आप क्या लिख सकते हो, देन W इज द यूनियन ऑफ सर्किट्स भी लिख सकते हैं, या फिर हम ज़्यादा एज डिजॉइंट सर्किट्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो W जो है वो आपका पूरा का पूरा W क्या है, G है, ठीक है। तो देयरफॉर हम क्या, सिंस W इक्वल टू G है, क्योंकि जो आपकी G की सभी एजेस जो है वो W में क्या है, कंटेन है, ठीक है। G की सभी एजेस W में है, देयरफॉर वर्टिसेस भी G के सभी W में है, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हेंस वी कैन से, या फिर देयरफॉर G जो हम कह सकते हैं, G इज W से हम क्या कह सकते हैं, जब W इज यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स है, तो G भी क्या हो जाएगा, इज यूनियन ऑफ एज डिसजॉइंट सर्किट्स, ठीक है। हेंस प्रूफ। नेक्स्ट इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। कन्वर्सली हम क्या सपोज करते हैं कि G जो है वो यूनियन है सर्किट्स की, G इज यूनियन ऑफ सर्किट्स। हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि जो आइलर ग्राफ प्रूव करना है, ठीक है। G आपका कनेक्टेड ग्राफ है, सच दैट हम ये मान लेते हैं, वी सपोज दैट G इज connected graph G. Now we conversely suppose that, क्या सपोज करेंगे हम, connected graph G
इज यूनियन ऑफ सर्किट से C1 यूनियन C2 यूनियन Ck। हम ये मान लेते हैं कि G जो है वो आपका क्या है, यूनियन ऑफ सर्किट्स है। तो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव G इज एन आइलर ग्राफ। तो इसके लिए हम ये प्रूव कर देंगे कि डिग्री जो है हर एक वर्टेक्स की क्या है, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स हम क्या प्रूव कर देंगे, इवन प्रूव कर देंगे। इफ़ द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन कनेक्टेड ग्राफ इज इवन देन द ग्राफ इज आइलर ग्राफ। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं C1 यूनियन C2 यूनियन Ck। तो C1 में आपका क्या होगा, V1 सच दैट Ci जो होगा वो Vi और Ei होगा। ठीक है, I1 से K, क्योंकि Ci के अंदर कुछ वर्टिसेस भी होंगे, कुछ एजेस भी होंगे G की, यानी कि ये C1 C2 Ci जो है वो इसके क्या है, C1 C2 Ck इसके क्या है, सब ग्राफ है। तो अब हम लेते हैं लेट, हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज E1। ठीक है, तो V इससे पहले हम ये भी लिख सकते हैं, V is a union of, therefore V is a union of V1 union V2 union Vk and E is a union of E1 union E2 union Ek। ठीक है, ये हमने एक डेफिनेशन की थी ना, उसके बेस पे पीछे हमने डेफिनेशन की थी। G can be broken into its subgraphs if G is union of that subgraphs। Then जो vertex set होता है G का, then it can be written as union of vertex sets of that subgraphs and as set is written as union of as sets of that subgraphs। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है, डिग्री हर एक वर्टेक्स की क्या प्रूव करनी है, इवन प्रूव करनी है। अब हम वर्टेक्स सेट से एक वर्टेक्स उठाते हैं, लेट V बिलोंग्स टू V। तो अब V किसी ना किसी सर्किट्स में तो होगा ना, V बिलोंग्स टू V है, वर्टेक्स सेट से बिलोंग कर रहा है, तो V किसी ना किसी सर्किट में तो होगा। ओके, क्योंकि आप ये कह सकते हैं देन देयर एग्जिस्ट सम I सच दैट V बिलोंग्स टू Vi, है ना, किसी, और दिस इम्प्लाइज V किसी ना किसी सर्किट में तो गया। ठीक है, और यू नो डिग्री जो है अगर सर्किट में है, ठीक है, सर्किट में है तो आपका क्या होगा, अगर वो एंड वर्टेक्स हुआ सर्किट का, समझ रहे हो आप, अगर वो सर्किट का एंड वर्टेक्स हुआ तो उस केस में उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आप देखें सर्किट के अंदर डिग्री हर एक वर्टेक्स की 2 ही होती है। अगर सर्किट है तो यह क्या है, क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, अगर वो टर्मिनल वर्टेक्स हुआ, सपोज करो V इस सर्किट का टर्मिनल वर्टेक्स है, ठीक है, तो ये एक डिग्री यहाँ से मिलेगी, एक यहाँ से मिलेगी। इस केस में डिग्री V की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सपोज करते हैं हम इस Ci सर्किट का ये टर्मिनल वर्टेक्स नहीं है, ठीक है, और आपको पता है जो सर्किट क्या होता है, वो क्लोज्ड पाथ होता है। क्लोज्ड पाथ यानी कि देखो अगर V आपका टर्मिनल वर्टेक्स नहीं है, ठीक है, तो V आपका बीच में कहीं ना कहीं आएगा, क्योंकि V इस सर्किट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और सर्किट के अंदर पाथ है तो वर्टेक्स आपका रिपीट नहीं करेगा, तो ये भी एक बार ही आएगा। तो इस केस में भी जो आपकी डिग्री है V की वो क्या हो जाएगी भाई, तब भी आपकी डिग्री V की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस केस में भी आप समझ गए होंगे। इस केस में अगर वो टर्मिनल वर्टेक्स है तब भी 2 होगी, अगर वो बीच में कहीं आ रहा है टर्मिनल वर्टेक्स नहीं है तब भी उसकी डिग्री 2 होगी, क्योंकि ये आपका सर्किट है। सर्किट एक पाथ होता है, क्लोज्ड पाथ, और पाथ में कोई भी वर्टेक्स आपकी रिपीट नहीं होती। ठीक है, अगर ये इस तरह का, ये तो हमारे पास V बिलोंग्स टू क्या है आपका, G क्या है। ठीक है, अगर आपका V इस तरह के V, आप ये भी लिख सकते हैं डिग्री ऑफ V कितनी हो जाएगी, 2K हो जाएगी इफ V बिलोंग्स टू, या फिर कह सकते हैं 2M हो जाएगी इफ V बिलोंग टू M सर्किट्स। ठीक है, क्योंकि यूनियन है भाई, वो एक से ज़्यादा सर्किट में भी हो सकता है। V सपोज करो V C1 में भी है और C3 में भी है, 2 सर्किट्स में है, तो एक सर्किट से उसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। सेकंड सर्किट से भी कितनी मिलेगी, 2 डिग्री मिलेगी, क्योंकि ये एज डिसजॉइंट सर्किट्स हैं, इनमें कोई एजेस कॉमन
नहीं है, इस वजह से एज डिसजॉइंट सर्किट्स हैं तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी वी की, 4 हो जाएगी। अगर वी आपका 2 सर्किट के अंदर है, 2 सर्किट में है और आपकी एजेस डिफरेंट है, कोई भी एजेस कॉमन नहीं है, तो दो आपकी एक 2 डिग्री तो एक सर्किट से मिलेगी और 2 डिग्री दूसरे सर्किट से मिलेगी, तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर वो एम सर्किट से बिलोंग करता है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2m। तो यहाँ से सिंपल आपका क्या हो गया, हेंस जितने भी वर्टिसेस हैं जी के वो क्या है, इवन डिग्री के, हेंस ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, या फिर हेंस इवन फॉर ऑल। तो दिस इम्प्लाइज जी इज एन आइलर ग्राफ।